हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। और आप सुन रहे हो दास्तान इश्क। दास्तान इश्क के फर्स्ट पार्ट में आपने सुना ही था कि जो हमारी जैस रहती है वो बोलती है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। जेनिफर का फेस उतर जाता है, वो जैस की तरफ देखती है और फिर से नीचे अपनी निगाहें कर लेती है। तो जैस दोबारा पूछती है, अगर आप जाने के लिए बोलोगे तो मैं चाहूँगी। तो जो जेनिफर रहती है अपना सर हाँ में हिलाती है। तो ऐना जो है जैस के साथ वहाँ से चली जाती है और जेनिफर वहीं पे बैठ जाती है। ऐना और जैस वहाँ से निकल जाते हैं और जाते हैं। पहले जो ये रहती है ऐना, वो बोलती है प्लीज़ ना यार जैस, किसी रेस्टोरेंट में लेके चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो जैस बोलती है अपनी सिस्टर का हाथ का बना खाना तो टेस्ट करना चाहिए था, बहुत स्वादिष्ट था। तो अच्छा, इसलिए तो किसी का फेस जो है अजीब अजीब तरीके से अलग अलग प्रकार से बदल रहा था। तो जैस बोलते नहीं तो बोलते अच्छा, मैं अपनी बहन को जानती हूँ। एक्चुअली जब से वो खाना बनाना सीखी है तब से जानती हूँ। तो बोलती क्या मतलब, कब से जानती हो? तो बोलती है मैंने आज सुबह उनको देखा था रसोई में खाना बनाते हुए, वो भी अलग ढंग से। यूट्यूब से देख देख कर बना तो रही थी लेकिन थोड़ा गड़बड़ भी कर रही थी। साथ में मेरी कुक भी खड़ी थी लेकिन उनको अपना हेल्प करने से मना कर रही थी। तो जैसे बोलते हैं ओह इसलिए। तो बोलते हैं वैसे वो आपकी पार्टनर है, अब तो आपको वो डेली ऐसे स्वादिष्ट टेस्टी डिलीशियस खाना खिलाती रहेगी। तो जैस हंसते हुए बोलती है फिर हो गया मेरा स्यापा। तो बोलती है जैस ऐसे बोलती है। तो जो ऐना रहती है बोलती है हाँ। तो बोलते हैं हाँ ना। तो बोलते ओके चलो ना प्लीज़ रेस्टोरेंट। तो बोलती है अच्छा ठीक है चलो, पहले रेस्टोरेंट ही चले जाते हैं। तो जैसा है ना जो है रेस्टोरेंट चले जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं और जो है खाना ऑर्डर करते हैं। ये दोनों बात कर रहे होते हैं और तभी इनका खाना जो है आ जाता है। और जो ऐना रहती है बोलते हैं हाय हम, अब मुझे बात नहीं करनी, चुप रहो जैस, मुझे खाना खाने दो। ऐसे बोल के जो ऐना रहती है वो खाना खाने में लग जाती है। जैस को भी बहुत भूख लगा रहता है क्योंकि वो वहाँ पे खाना नहीं खाए रहती है, तो वो भी टूट पड़ती है खाने के ऊपर। ये दोनों जो है खाना खाकर ख़त्म करके जो है वहाँ पे बिल पे करके निकल जाते हैं। तो है ना बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं वैसे हम? तो बोलते हैं हम जो है ट्रेनिंग क्लब जा रहे हैं। तो बोलते हैं ट्रेनिंग क्लब मतलब? तो जैस बताती है हम लोगों के लिए ट्रेनिंग करने के लिए वो जो है ट्रेनिंग क्लब है, वहाँ पे हम अपने हिसाब से ट्रेनिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सरकार हमें देती है। तो है ना बोलते हैं वो अच्छी बात है, तो कब कहाँ है ये? तो बोलती है चलो मैं ले चलती हूँ। ऐसे बोल के जो जैस रहती है वो ऐना के साथ ट्रेनिंग क्लब चले जाते हैं। ट्रेनिंग क्लब जाकर जो ये रहती है ऐना, वो बोलती है वाओ, यहाँ तो हर चीज़, ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो जैस बोलती है हम यहाँ पे हर एक चीज़ है। तो ऐना बोलती है क्या आप मुझे सिखा सकती हो? तो जैस बोलती है क्या सीखना है तुम्हें? तो बोलती है मुझे शूटिंग सीखनी है। तो बोलती है ओके ठीक है चलो। तो वो जो है गन शूटिंग एरिया में उसे ले जाती है और उसे पहले गन पकड़ाना सिखाती है और कैसे पॉइंट करना है, ये सभी जो है उसे अच्छे से सिखाने के बाद बोलती है अब निशाना लगाओ। तो जो ये रहती है एना निशाना तो लगाती है लेकिन चुप रहा होता है। तो जैस उसे अच्छे से समझा रही होती है और वो वैसे ही कर रही होती है, लेकिन जो निशाना है आखिरकार पॉइंट पे लग ही जाता है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं लगता लेकिन लग ही जाता है वहाँ पे। तो जो ऐना रहती है बहुत खुश होती है, बोलती है ओ ऑसम। तो बोलती है गुड, अच्छी शूटर बनोगी तुम। तो बोलते थैंक यू। तो जैसे बोलती है अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा इस जगह का जो है एक बार देख लेती हूँ कहाँ क्या है। तो ऐना बोलती है क्या तुम यहाँ पहली बार आई हो? तो जैस बोलती है हाँ यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ, इसके बारे में मुझे इंचार्ज ने कॉल पे बताया था। वैसे भी मैं जो जहाँ ट्रेनिंग करती थी वो तो मेरा खुद का घर था,
वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ का जो है व्यवस्था कर रखा है। ना बोलती है ओ ओके, तो आप यहाँ पे क्यों आई हो? तो बोलती है हाँ वहाँ पे है, लेकिन इससे अच्छा जगह मुझे कहाँ मिलेगा। वहाँ पे तो मैं 4 दीवारी में ट्रेनिंग करती हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो इतना बड़ा ये माहौल है, मतलब मेरा मतलब है मैदान है, यहाँ पे मैं अच्छी खासी ट्रेनिंग कर सकती हूँ। और इससे अच्छा क्या होगा मेरे लिए। और मुझे जो चाहिए वो भी यहाँ मिल जाएगा। वहाँ पे मैं बर्बाद भी तोड़ूँगी फोड़ूँगी तो मुझे उसका बिल भरना होगा, मतलब मुझे फिर से उसे ख़रीदना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ टूटेगा या कुछ होगा तो यहाँ पे जो है मैं नहीं करूँगी पे, सामने वाला करेगा। तो है ना, हंसते हुए बोलती हूँ ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो आप। तो जैस बोलती हाँ क्या करूँ, लगाना पड़ता है। अब जबकि मेरी एक वाइफ है, उसके लिए हर एक चीज़ के लिए, शॉपिंग के लिए पैसे तो बचाना पड़ेगा ही ना। तो सारी चीज़ अपने ऊपर तो खर्च नहीं कर सकती, इसलिए बचाना पड़ता है। तो है ना, स्माइल करती है, बोलती है मैं भी आऊँ। तो जैस बोलती है चलो। तो उसके बाद जो जैस और ऐना रहती हैं उस जगह का अच्छे से जो है देखते हैं, उस जगह को अच्छे से देखते हैं कि कहाँ क्या चीज़ है। तो उसके बाद जो ऐना रहती है पूछती है वैसे यहाँ कब से आने वाली हो? तो बोलती है मैं कल से आने वाली हूँ। तो बोलती है ओके, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? तो जैस बोलती है ठीक है आ जाना। तो ऐना बोलती है तो उसके लिए तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा ना, पैलेस में। अगर आप पैलेस में रहोगे तो हम दोनों साथ निकल सकते हैं। तो जैस बोलती है लेकिन ये तो हो नहीं सकता ना। ठीक है अच्छा ये कर लेना कि तुम मेरा तो ये देखा ही है ना तुमने होटल। तो जैस बोलते हैं हाँ देखा तो है, तो तुम वहाँ पे आ जाना, उसके बाद दोनों साथ में वहाँ से निकल जाएंगे। तो है ना बोलते हैं लेकिन दी मुझे अलाउ नहीं करेगी ना। तो जैस बोलते हैं हाँ तो मैं क्या करूँ, अब तुम ही बताओ। तो है ना बोलते प्लीज़ ना वहाँ पे रुक जाओ। वैसे भी ज़्यादा दिन की बात तो नहीं है ना, बस 1 वीक का टाइम है, तो 1 वीक वहाँ पे रुक जाओ। नाइट में आप दी को टाइम दे देना और मॉर्निंग में हम दोनों ट्रेनिंग आज करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। साथ में आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और दी के साथ आप जो है टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। तो जैस बोलती है आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरे होटल में जो 2 मैडम है ना वो दोनों प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो है ना बोलती है कौन 2? तो बोलती है वहाँ पे 2 लड़कियाँ और है। तो है ना बोलते हैं ओ तो वो दोनों। तो जैस बोलती है कौन दोनों, तुम्हें पता है उनके बारे में? तो है ना बोलते हैं नहीं नहीं पता, वो एक्चुअली ना दी ने बताया था। तो जैस को थोड़ा शक होता है। तो ऐना की तरफ देखते हुए बोलते हैं ऐना सच सच बताओ। तो ऐना बोलती है अब मैं तो सच ही बोल रही हूँ ना, दी ने बताया था और इसलिए कल आपके साथ थी तो वो बता दी थी उनके बारे में। तो जैस बोलते हैं मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। तो ऐना बोलता है ओके फाइन, एक्चुअली जो है दी ने आपके पीछे मुझे लगा दिया था, तो तभी मुझे दीदी दी की फ्रेंड जो है तानिया उनके बारे में पता चला, और आपके साथ जो रहती है सविता उसके बारे में भी पता चला। तो जैस बोलती है क्या मतलब है उसका? तो ऐना बोलती है एक्चुअली जैस, तो बोलती है हाँ बताओ। दी को ना आपके साथ वो 2 लड़कियां पसंद नहीं थी, मतलब वो दोनों पसंद नहीं थी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि आपके साथ वो 2 क्यों रह रहे हैं। उनको थोड़ा जेलस हो रहा था, तो उन्होंने मुझे उनके पीछे लगाया था, एक्चुअली तुम्हारे पीछे लगाया था। तो मैं तुम्हारे पीछे ही रहती थी। जब तुम रेस्टोरेंट में गए थे, तुम्हें आई थिंक पता होगा, हम दोनों भी वहाँ पे गए थे, लेकिन हमने जब तुम्हारे साथ उन दोनों को देखा तो जो दी थी वो भड़क गई थी। ऑब्वियसली जब तुम तानिया के साथ थे तब। तो जैस बोलती है हाँ तो वो मेरी फ्रेंड है ना। तो ऐना बोलती है एक्चुअली जैस
दी बता रही थी कि जो तान्या है वो आपको लाइक करती है। तो जैसे वो हंसते हुए बोलती है हद है, अरे पागल मैं तो नहीं करती ना। तो है ना बोलती है आई नो आप नहीं करते लेकिन वो करती है ना, तो उनको थोड़ा ना आपको पता होना चाहिए ना, जेलस होता है उनको। तो जैस हंसते हुए बोलते ओ तो मैडम को जेलस सी भी होती है। तो बोलते हाँ आपकी वाइफ है तो ऑब्वियसली जेलसी तो होगी ना। तो बोलते ओके बाबा ठीक है फाइन। तो उसके बाद तो मैं उसके बाद आपका पीछा तो करती रहती थी, आपको शायद अंदाज़ा नहीं हुआ होगा। तो जैस बोलते नहीं अंदाज़ा तो हुआ था लेकिन मैंने उतना ज़्यादा गौर नहीं किया, मैं थोड़ा खुद के काम में व्यस्त थी, मतलब बिज़ी थी, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो जो रे रहती है ऐना वो बोलते ओके। इन दोनों को ऐसी यहाँ रेस्टोरेंट से सीधा इनकी ट्रेनिंग क्लब जाते हुए करीबन शाम हो जाता है, शाम के 4-5 बज रहे होते हैं। तो है ना बोलती है ठीक है जैस चलते हैं यहीं पे टाइम हो गया है। तो जैस बोलती है हाँ सो तो है, वैसे भी तुम्हारी दी जो है गुस्सा करेंगी। तो है ना बोलती है तो आप हमारे साथ 1 वीक रुकोगे। तो जैस बोलती है रुको 1 सेकेंड। तो अपना मोबाइल निकालती है और श्वेता के पास कॉल करती है। तो श्वेता उधर से कॉल पिक करती है और बोलती है हाँ जैस क्या हुआ। तो जैस बोलती है एक्चुअली मैं 1 वीक के लिए अपने फ्रेंड के यहाँ रुक रही हूँ, सो प्लीज़ मेरे रूम में किसी का भी अभी भी अलाउ नहीं है, कोई भी मेरे रूम पे नहीं जाएगा। श्वेता बोलते हैं ओके और मैं 1 वीक के लिए नहीं आऊँगी, सो मेरा वेट ना करना ठीक है, और किसी को भी प्लीज़ होटल में आने मत देना, और ऑब्वियसली हम लोगों के रूम में तो बिल्कुल नहीं। तो बोलती है ओके ठीक है फाइन, किसी को नहीं ला रहे हैं। उसके बाद जो जैस रहती है वो बोलती है ठीक है बाय, मैं कॉल कट कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो बोलते हैं ओके तो कब आओगे। तो बोलती है शायद 1 या 2 वीक के बाद। तो जो ये रहती है श्वेता वो पूछती है ओके तो तुम जो है वहाँ पे जा रहे हो। तो जैस बोलते हैं कहाँ पे। जैस तुम्हें पता है मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। तो जैस बोलती है हाँ, तो उसके बाद वापस आऊँगी, देखते हैं वहाँ पर क्या होगा। तो ऐना बोलती है क्या हो गया बात। तो जैस बोलती है रुको। तो उस श्वेता बोलती है ये कौन है तुम्हारे साथ। वो बोलते हैं यही मेरी फ्रेंड है, इसी के साथ हूँ। तो श्वेता बोलती है ठीक है तो मिलते हैं। तो जैस बोलती है क्या तुम भी जा रही हो वहाँ पे। नहीं बस इंचार्ज बोल रहे थे कि साथ में चलना है। तो जैस बोलते हैं ओके ठीक है साथ में निकल जाएंगे, सैटरडे को तो निकलना है ना। तो बोलती है ओके ठीक है ओके बाय। जैस ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। श्वेता के साथ जो है ये भी थी, तानिया भी थी, वो सारी बात सुन लेती है। श्वेता और जैस के बीच की सारी बातें वो सुन लेती है। तो उसका फेस जो है उतर जाता है, बोलते यार ये बंदी क्या है, ये इसका कदम ना एक पल यहाँ नहीं रुकता, कहीं ना कहीं वो जाती रहती है। तो श्वेता बोलती है यार उसकी फ्रेंड के पास गई है ना। तो तानिया बोलती है यार इस बंदे को देखो, कितनी उसको पटाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन पट नहीं रही है। तो श्वेता हंसते हुए बोलती है हो सकता है शायद वो गर्ल्स में इंटरेस्ट ना हो। तो तानिया बोलती है पर ये भी तो अभी तक पता नहीं चला है ना, उसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, सो शायद उससे गर्ल्स में इंटरेस्ट हो। तो श्वेता बोलती है यार अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मुझे क्या है। ओके ठीक है मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो। तो बोलते यार थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, चलो ना साथ चलते हैं, वैसे भी बाहर डिनर करके आ जाएंगे। तो तानिया बोलती है ठीक है चलो। तो ये दोनों जो है बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैस और ऐना वो बोलते हैं ठीक है चलो। ये दोनों भी निकल जाते हैं घर की तरफ। पैलेस में पहुंचने के बाद जो है बेल रिंग करते हैं तो जो ये रहती है
जेनिफर वो भागती हुई आती है, डोर ओपन करती है, देखती है कि सामने जैस है तो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है आप यहाँ। तो जैस बोलती है क्या मैं यहाँ 1 वीक के लिए रुक सकती हूँ। तो जेनिफर बोलते हैं ये भी पूछने की बात है, हाँ आप रुक सकते हो। ऐसे बोल के उनके हाथ को पकड़ के जो जेनिफर रहती है वो अंदर लाती है। जैस जब देखती है कि जेनिफर इतना खुश है तो वो उसके फेस पे भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जो जेनिफर रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, उसके फेस पे तो बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो उन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है ठीक है एना अब तुम जाओ फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, ठीक है चाय पी लेना उसके बाद। तो एना बोलती है ठीक है दी, और वो जेनिफर जो है जैस की तरफ देखती है, बोलती है आप भी जाइए। तो जैस बोलते हैं मेरा कपड़ा। तो जेनिफर बोलती है सो आई थिंक मेरा कपड़ा आप पे फिटिंग नहीं आ रहा है क्या। तो जैस हंसते हुए बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जेनिफर बोलते हैं वहाँ पे जो है कपड़े पड़े हुए हैं, आप अपनी पसंद के पहन लीजिएगा। तो जैस बोलते हैं ओके ठीक है। ऐसे बोल के वो चली जाती है रूम पे और सीधा वॉशरूम चली जाती है, फ्रेश होके बाहर आ जाती है। और कुछ समय के बाद ये सभी जो है फिर से हॉल पे मिलते हैं। जो एना रहती है वो हॉल पे जाकर बैठ जाती है और अपना जो है मोबाइल चलाने लगती है। जैस भी अपना मोबाइल चला रही होती है। जो जेनिफर रहती है वहाँ पे चाय बना कर लाती है और बोलती है क्या पीने वाली हो, कॉफ़ी या चाय। तो जो जैस रहती है बोलती है मैं तो चाय पीने वाली हूँ। तो एना बोलती है दी मैं भी। तो इन दोनों के लिए जो है चाय बनाती है। तो जब देखते हैं कि जेनिफर चाय बना के लाई है तो ये दोनों फिर से एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं और जो एना रहती है वो बोलती है दी क्या आपने बनाया चाय। तो जेनिफर बोलती है हाँ मैंने ही बनाया है। क्यों क्या हुआ, मैं नहीं बना सकती। तो एना बोलती है नहीं दी ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैस जो है एना की तरफ देख के बोलती है, इशारा करने लगती है। तो जो एना रहती है वो भी जो है इशारे में दोनों की बातें हो रही होती हैं अब क्या होगा। तो जो जेनिफर रहती है वो हंसते हुए बोलते हैं आई नो मुझे पता है कि आप दोनों का फेस जो है क्यों ऐसा क्यों बन रहा है। तो आप दोनों को बता दूँ इस बार मेरा हेल्प जो है कुक ने किया है, सो डोंट वरी चाय अच्छी बनी है। तो जो एना रहती है वो अपनी दी की तरफ देखने लगती है, साथ ही जो जैस है वो भी जेनिफर की तरफ देखती है। तो जो जेनिफर रहती है वो जैस की तरफ देखते हुए बोलती है एक्चुअली आप दोनों के जाने के बाद वो बचा जो खाना था उसे मैंने भी टेस्ट किया था, बहुत बेकार बना था। तो जैस बोलती है नहीं बेकार नहीं बना था, अच्छा बना था, आपने बहुत मेहनत किया था उस पर, लेकिन बस थोड़ा सा ख़राब हो गया था। अगर आपने कुक से हेल्प लिया रहता तो आपके हाथों का खाना बहुत अच्छा रहता। तो जो जेनिफर रहती है स्माइल करती है बोलती है ओके। तो जो हैना रहती है वो स्माइल करते हुए बोलती है थैंक गॉड दी, अब तो आप अकेले नहीं बनाओगे खाना, कुक से हेल्प ही लेना। तो जैस जो है और जेनिफर वो भी हंसने लगते हैं। सो हे गाइस, अब देखते हैं कि ये स्टोरी कौन सा नया मोड़ लेता है। ये सब जानने के लिए तो आपको इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनना पड़ेगा और नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके देन थैंक यू सो मच। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके देन थैंक यू सो मच एंड बाय। स्टोरी एंजॉय करिए।